नमस्कार, रिपब्लिक ई बिग स्काई स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को आतंकियों के खात्मे से बौखलाहट क्यों है? हिजबुल और लश्कर के आतंकियों पर अगर वार भारतीय सेना कर रही है तो इमरान खान को क्यों दर्द हो रहा है? क्या यही वजह है कि इमरान खान को अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है? क्योंकि इमरान खान एक बार फिर भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का डर लेकर दुनिया के सामने पहुंच गए हैं और गुहार लगा रहे हैं कि भारत से उन्हें बचाया जाए। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। खौफ में इमरान खान। एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर। आतंकियों के सफाई से बौखलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई की ये ताजा तस्वीरें हैं। भारतीय जाबाजों ने एक बार फिर चुन चुन कर आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना शुरू कर दिया है। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो जहां पर टेररिज्म चल रहा है, चाहे वो लश्कर तौबा की तरफ से हो, जैश मोहम्मद की तरफ से हो, हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से हो, उसका एक और एक मकसद है कि जहां पर लोगों की जानो माल का नुकसान करना, जहां पर अमन को ख़राब करना, जहां पर लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। और इसके उल्ट हमारी जिम्मेवारियां ये हैं कि जहां पर अमन व अमान को बहाल करें। भारत के तेवर के बाद पाकिस्तान के पसीने छूटने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये डर सताने लगा है कि कहीं भारत एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। इमरान ने दुनिया के देशों से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मैं पूरी दुनिया को आगाह कर रहा हूं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और हमले का बहाना ढूंढ रहा है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। ऐसी आशंका इसलिए भी क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब जब बड़े आतंकी हमले हुए, भारत ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ रहे हैं। साथ ही सोशल एक्टिविस्ट याना मीरचंदानी मेरे साथ जुड़ रही हैं। पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़ रहे हैं पत्रकार फकर यूसुफजई, मेरे साथ जुड़ रही हैं आरजू काजमी, और साथ ही अथर काजमी जुड़ रहे हैं मेरे साथ पाकिस्तान से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और मैं शुरुआत कर रही हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ और फकर यूसुफजई के साथ। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेजर जनरल जीडी बख्शी, यहां आतंकियों का सफाया होता है और दर्द वहां पाकिस्तान में इमरान खान को होता है। ये कनेक्शन जो है आतंकियों के सफाए का, कैसे दिल पर चोट लग रही है, इमरान खान कैसे ट्वीट कर कर रो रहे हैं, ये कनेक्शन जरा समझाइए सर। देखिए, इमरान खान बहुत सही रो रहे हैं क्योंकि अब उनको भय सता रहा है कि उनकी फौज उन्हें एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बड़ी तेजी से ले जा रही है। वो पिछली बार 2 ट्रेलर देख चुके हैं। हमने उड़ी के बाद भी उनको कहा था कि मत खेलिए, अपने सर्जिकल करी 2-3 महीने उनकी फौज चुप रही। फिर उन्होंने पुलवामा किया, हमने फिर चेतावनी दी और हमने उसके बाद बालाकोट की एयर स्ट्राइक की। कोई 1 साल पाकिस्तान की फौज चुप रही। अब उन्होंने फिर सोच लिया कि एक मौका है, क्योंकि उनकी जहन में हिंदुस्तान की फौज पूरी तरह, हिंदुस्तान जो है, हमारी सरकार पूरी तरह से कोरोना के साथ अपने लोगों को बचाने में लगी हुई है, पूरी तरह से उसमें वो उलझी हुई है। और अगर वो इस वक्त वार करते हैं, दर्जे हरारत बढ़ाते हैं, तो उनकी उम्मीद थी कि हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा। ये जो है बड़ी भारी गलतफहमी अब दूर होती दिखाई दे रही है। और जैसे कि उनकी आदत है
अब वो दुनिया भर को गुहार लगा रहे हैं कि हिंदुस्तान हमसे युद्ध का बहाना ढूंढ रहा है। बहाने की कोई जरूरत नहीं है साहब, पूरी दुनिया जानती है आप क्या कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि आपके 400 जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट आपने तालिबान के साथ अफगानिस्तान में ट्रेनिंग पे लगा रखे हैं, आप उनको झोंकने के प्लान बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अरे बैठे नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात आपने कही मेजर जनरल बख्शी, सबसे बड़ी बात आपने कही कि पाकिस्तान और वहां के वजीर आजम अपना रिश्ता आतंकियों से खुद साबित कर रहे हैं। ये हमें बताने और दिखाने की जरूरत है नहीं, हमें ये साफ नजर आता है कि किस तरह आतंकी जब मारे जाते हैं तो दर्द इमरान खान को होता है। फखर यूसुफजई, क्यों आतंकियों के मारे जाने पर क्यों डर जाते हैं इमरान खान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ना इमरान खान डरे हुए। और जिसको आप आतंकी कहते हैं, जो आप लोगों का एक जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा है, वो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो लड़ रहे हैं भाई, वो आपकी फौज के अरे सर क्या बात कर दी आपने फखर यूसुफजई, यही पाठशाला है पाकिस्तान की, यही है वो पाठ जो पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, यही है वो पाठ। फखर यूसुफजई, फखर यूसुफजई सुनिए ना, ये जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं ना यहाँ आकर, यही पाठ उन्हें पढ़ाया जाता है, इसीलिए ये पाठशाला लगाई गई है, इसीलिए ये महाभारत की पाठशाला लगाई गई है कि एक्सपोज हो सके वो प्रोपेगेंडा जो आप लोग चलाते हैं, एक्सपोज हो सके वो प्रोपेगेंडा जो आप लोग चलाते हैं। पाकिस्तान से नहीं था, वो कश्मीर का जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां से उसका ताल्लुक था। उसके बावजूद वो लोग कश्मीर सर सिर्फ एक ही है, कश्मीर सिर्फ एक है और वो हिंदुस्तान का है। प्लस आपके फौज के खिलाफ वो लोग कश्मीर सिर्फ एक है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ एक है और वो हिंदुस्तान का है, और इस पे मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल सिन्हा, कश्मीर एक और हिंदुस्तान का है। ये ऑक्यूपाइड वाली जो भाषा है ये पाकिस्तान समझता है, ऑक्यूपाइड वाली भाषा पाकिस्तान समझता है। ये फर्क है कि आप जो कहते हैं वो है नहीं, एक्चुअल प्रैक्टिकल कुछ और वहां पे हो रहा है। जो वहां की 9 मिलियन पॉपुलेशन है वो नहीं चाहती कि वो हिंदुस्तान के साथ नहीं सर बंदूक उठा के और आप लोगों के खिलाफ वो लड़। आपके जो आपने जो ऑक्यूपाइड वाला टर्म यूज किया, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो पीओके में किस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ रेजिस्टेंस दिख रहा है वो तो सामने आता है। बंदूकें वहां उठाई गई, उनके बारे में बताइए ना फखर यूसुफजई, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं आप? उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? मैंने तो आपसे आतंकी पर पूछा, मैंने आपसे आतंकी पर पूछा, आप कश्मीर पर आ गए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक राग है कश्मीर राग, एक ही राग है कश्मीर राग, उसके आगे बढ़ नहीं पाते हैं पाकिस्तानी। समस्या ये है। शाजिया इल्मी, शाजिया आप मुझे सुन पा रही हैं? नहीं चालता बिल्कुल ऐसा नहीं, सिर्फ एक राग है सर, कोई तो राग कभी और छेड़िए, कोई तो राग होगा कश्मीर के अलावा, आजाद कश्मीर में कश्मीर के अलावा कोई और राग कभी छेड़ कर देखिए ना सर, शायद रिश्ते भी बेहतर हो और हालात भी पाकिस्तान के, शायद रिश्ते भी बेहतर हो और हालात भी पाकिस्तान के। शाजिया बोलिए। पाकिस्तान का एक इंटीग्रल पार्ट है। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इनकी क्या हालत है कि इनको अपने अंजाम से रोना आ रहा होगा। ना पाकिस्तान हो गया है कि कोविड के दौरान भी और रमजान के दौरान भी इनकी दहशतगर्दी की जितनी भी एक्टिविटी है वो ये लोग नहीं रोकते। सोच कितनी बुरी तरह से मुलव्विस है, फंसे हुए हैं ये लोग दहशतगर्दी के इस कारोबार में, ये भूल गए कि पैंडेमिक छाया हुआ है, कोविड से दुनिया लड़ रही है, और रमजान के 5 महीने को इन्होंने कैसे नापाक बनाया है ये तो हमें पाकिस्तान से सीखना चाहिए। लेकिन सैयद सलाहुद्दीन का नुमाइंदगी जो कर रहा था शख्स, कल जिस तरह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको खत्म किया है, एलिमिनेट किया है, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सब लोगों को कहना चाहिए जय हिंद। और आप बिल्कुल जय हिंद आपके साथ कहेंगे, आपके साथ कहेंगे जय हिंद। आप लोग भी रियलाइज कर रहे हैं इस बात का एहसास आपको भाई साहब हो रहा है कि आपका स्टेट जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो प्रायोजित कर रहा है दहशतगर्दी, वो देखिए दुनिया की नजर में आपकी असलियत सामने आ रही है। हम देखिए डरने वाले नहीं है, जैसे कि कहा था ना, घर में घुस के मारेंगे और वैसे ही करते रहेंगे। तो आप समझ लीजिए
क्या हुआ जाकिर मूसा का हम सब जानते हैं, मैडम, ये कल क्या हुआ कहानियां रियाज सुनाते हैं का आप लोग सिर्फ। हम सब जानते कहानियां हैं, सुनाते क्या हैं, हुआ बुरहान कहानियां वानी का सुनाते हैं, हम इससे सब जानते हकीकत से हैं। इसका तो भाई कोई साहब ताल्लुक नहीं है। बाज आइए बुरहान इतनी वानी नापाक हीरो है। अक्ल सुनिए, आपने 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 शाजिया सैयद सलाउद्दीन की बात की, मैं तो पूछ लेती हूँ इनसे। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। फकर यूसुफ सही, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। मैं आरजू को ले रही हूँ और मेजर जनरल सिन्हा को लेती हूँ मैं। आरजू मुझे ये बताइए, पूरी दुनिया जानती है जहां से आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही है, जहां से आतंकी तैयार हो रहे हैं, सैयद सलाउद्दीन कहां है? सैयद सलाउद्दीन हिजबुल का चीफ कहां है? ये कहां है? ये आप लोगों ने अपना, ये आप लोगों का सिर्फ प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं प्रोपेगेंडा? है। ये आप लोग बरसों से पीछे प्रोपेगेंडा? लगे हुए पाकिस्तान के, और मुझे समझ नहीं आती। प्रोपेगेंडा है। आप लोग खुद चैन से रहते हैं, सर, सैयद दूसरे को रहने देते हैं। मैं सुनिए ये सुनिए जो कुछ हो रहा है आपके यहाँ, मैडम, वो आपकी सैयद ही सलाउद्दीन साइड से कहाँ है? कश्मीर सीधा सवाल वहाँ है, से कोई इस पैनल फ्रीडम पर फाइटर सारे है, लोग वो जानते हैं। फ्रीडम फाइटर उठा और उसके बाद के तो आप फिर मुझसे क्यों इस पूछ रहे हैं? पैनल के जानती सारे हैं, लोग मेरी बात तो जानते सुनिए, हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ मैंने पे आपसे फ्रीडम इसलिए फाइटर पूछा, उठते मैंने रहेंगे, आपसे जैसे इसलिए बुरहान वानी पूछा को आप लोगों ने क्योंकि मारा घर था। में आप घर किसी में तरह से जिनको लोगों को छुपा कर मारते रखा रहे, है कुछ नहीं उनके होने बारे वाला। में बोलने की हिम्मत है, इसलिए पूछा मैम। जिनको घर में किसी छुपा को कर घर रखा में है छुपा उनके के बोलने के नहीं बारे रखा। के लिए हिम्मत ये है तो कि नहीं ठीक है? आप लोग कहेंगे और हम मान जाएंगे। सैयद मेजर जनरल जीडी बख्शी, और हम मान जाएंगे। आप लोगों को कुछ तो सोचना ठीक है, तो मैं आपको एक और पाठशाला मुफ्त में दे बेटा, रही हूँ, मेजर जनरल जीडी बख्शी की पाठशाला। सुन लीजिए, उससे थोड़ा ज्ञान मिलेगा आपको। मेजर जनरल बख्शी, बताइए इन्हें सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद, ये सब इनके मेहमान कहाँ हैं? देखिए, जहां तक सैयद सलाउद्दीन का मामला है, वो मुजफ्फराबाद में बैठकर वहां के मुर्गे खा रहे हैं और अपने साथियों को बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में जाओ, खून की नदियां बहाओ, दरिया बहा दो खून के, और खुद बैठे वो मुर्गे खा रहे हैं, टंगड़ी कबाब खा रहे हैं। मुजफ्फराबाद यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के सरगना है, यहाँ लोगों को उकसा के मरवा रहे हैं। पाकिस्तान की ISI का ये मुद्दा है कि वो आखिरी कश्मीरी तक हिंदुस्तान से लड़ना चाहते हैं। उनकी फौज आगे नहीं आएगी, ये जो सलवार कमीज वाले वो भेज रहे हैं वो लोग आगे आएंगे, और ये लोग अब अंदर आके औरतें बच्चों को शील्ड बना के पीछे छुपना चाह रहे हैं। देखिए साहब, और कल के हमले के बाद भी सर, कल जिस तरह से आतंकी ढेर हुआ, उसके बाद भी सैयद सलाउद्दीन धमकी देने से बाज नहीं आ रहा। और कहां से दे रहा है धमकी? कहां से दे रहा है? आरजू काजमी बताएंगी कहां से दे रहा है? मुजफ्फराबाद में बैठा सैयद सलाउद्दीन। कि पाकिस्तान में कौन कहाँ है, अपने लोग आपको मिलते नहीं है। आप लोगों की इंटेलिजेंस इतनी बुरी तरह से फेल हुई हुई है कि मौलाना साद कहाँ है वो आपको नहीं पता। रोज आप लोग चिल्लाते हैं किधर है, लेकिन पाकिस्तान में कौन कहाँ है आपको मौलानाओं की बड़ी फिक्र है आरजू, मौलानाओं की बड़ी फिक्र है। मौलाना हाफिज सईद हो या मौलाना साद हो, सब मौलानाओं की फिक्र बहुत है आरजू। मौलानाओं की फिक्र करती हैं आप, नहीं। चाहे वो मौलाना साद हो या मौलाना हाफिज सईद। चलिए हाफिज सईद के बारे में बता दीजिए। मौलाना हाफिज सईद की भी फिक्र बहुत है, उनके बारे में बताइए ना। आपके अपने लोग कहाँ उनके हैं? बारे में बताइए। ठाट बाट में रह रहे हैं, ठाट से रह रहे हैं मौलाना हाफिज सईद पाकिस्तान में। खातिर में कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? खातिर में कोई कमी तो नहीं कर रहे हैं आप लोग? ऐसा ना हो नाराज हो जाए हाफिज सईद खातिरदारी से, नहीं लग रहा खातिरदारी से कहीं नाराज ना हो जाए मौलाना हाफिज सईद। एलिगेशंस लगा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, एलिगेशंस होने वाला नहीं है। आरजू काजमी एलिगेशंस है ये, एलिगेशंस है ये। याना को लीजिए, याना ये एलिगेशंस है। ये एलिगेशन हमारी सेना आज भी लोहा ले रही है सरहद पर उन आतंकियों से जो लगातार पाकिस्तान भेज रहा है, रोज भेज रहा है, घुसपैठ की कोशिश करा रहा है, और ये कह रही है एलिगेशंस है। पूरी दुनिया जानती है मैडम, पूरी दुनिया जानती है, ये अब हमें कहने की भी जरूरत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। टेरर हब याना इमरान को छोड़ के ही खत्म हो जाएगा।
देखिए इमरान खान को क्यों दर्द हो रहा है, पहले मैं इसका जवाब दे दूं जी। आरजू कासमी साहिबा को भी जवाब दे दूं कि इमरान खान को दर्द क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो ये जो लोकल गूंस की एक वो बन चुकी है, गैंग बन चुकी है कश्मीर में, और ये लोग हिजबुल वालों की खबर दे रहे हैं फोर्सेस को। तो अंदर ही अंदर कश्मीर में क्लैशेस चल रही हैं गैंग्स के बीच में, लोकल गैंग्स और पाकिस्तान ट्रेंड गैंग्स के बीच में क्लैशेस चल रही हैं। तो इनका जो नैरेटिव है, जो प्रोपेगेंडा इनकी तरफ से हुआ है कि हमारे यहाँ कश्मीर में कोई फ्रीडम फाइट चल रही है, ये वो जिसकी ये लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो प्रोपेगेंडा खत्म होता जा रहा है क्योंकि खुद कश्मीरी लोकल्स ही इन इन्फिल्ट्रेटर्स की खबर फोर्सेस को दे रहे हैं। तो ये दुख इमरान खान को हो रहा है क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो रहा है। और मैं दूसरी चीज बताना चाहती हूँ कि ये प्रोपेगेंडा ये करते क्यों है। अब हर किसी का यही सवाल है कि पाकिस्तान आखिर ये प्रोपेगेंडा ये कौन होते हैं बोलने वाले। सारी दुनिया में जाके प्रोपेगेंडा तो ये फैला रहे हैं कि कश्मीरी फ्रीडम स्ट्रगलर्स है, कश्मीरी फ्रीडम फाइट कर रहे हैं। कौन सा फ्रीडम फाइट कर रहे हैं ये लोग? ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे भी एक रीजन है, बहुत बड़ा रीजन। ये बलूचिस्तान को क्यों ऑक्यूपाई करके बैठे हैं? वो रिकॉर्ड एक गोल्ड माइंस के लिए। तो सिमिलरली इनकी नजर कश्मीर पे क्यों है? ये सब पानी का, ये पानी जो आता है ना कश्मीर से, ये सब उसके लिए हो रहा है। एक बार कश्मीर को ये इतना खोखला करना चाहते हैं कि एक बार हट जाए। बॉलीवुड फिल्में कम देखा करें, अथर काज़मी को लेंगे, या ना फिल्में देखना कम कर दें, बॉलीवुड स्टोरी ना सुने यहाँ बैठ के। नहीं, वो तो बॉलीवुड की फिल्में देखेंगे। सुनिए आरजू, बॉलीवुड की फिल्में क्यों ना देखें भाई, हमारे देश में बनती है, हमारे लिए बनती है, हम जरूर देखेंगे। पाकिस्तानी जरा कम कर दे बॉलीवुड फिल्में देखना। रियल लाइफ में मिक्स तो बॉलीवुड फिल्में हमारे लिए बनती है, हम तो जरूर देखेंगे। अगर मैं झूठी हूं तो सुनिए, अथर काज़मी को लेंगे और मेजर जनरल जेडी बख्शी को लेंगे। अथर काज़मी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अथर काज़मी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूं। एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर लग रहा है अब इमरान खान को। डर गए हैं, पहले आतंकियों का सफाया, अब आका पर भी तो आना है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूं कि आपने कहा कि हम लोग कश्मीर का एक ही राग बोलते रहते हैं, और मैं इससे आपसे सहमत हूं। हमें ये एक राग नहीं बोलना चाहिए, हमें तो नागालैंड की भी बात करनी चाहिए, आसाम की भी बात करनी चाहिए, त्रिपुरा की भी बात करनी चाहिए। क्या वहां पे भी पाकिस्तान आतंक करा रहे? ये आपका हरकतें हैं जिसकी वजह से लोग आपसे तंग आए हुए हैं। अरे सर, आपके जिसकी वजह से सारी तारीख चल रही है। सिंध में अपने मुहाजिरों से कभी पूछ लीजिए उनके दिल में क्या गिला शिकवा है। अरे साहब, अपने शियाओं से पूछ लीजिए जिन्हें आप बसों से निकाल के मारते हैं। अरे साहब, कभी जो आपके गिलगित बाल्टिस्तान के शिया हैं उनसे पूछ लीजिए कि परवेज मुशर्रफ से लेकर जब वो वहां ब्रिगेड कमांडर था, उनका क्या हाल किया गया है, क्या हश्र किया गया है। कभी बलूचिस्तान गए हैं आप? कभी झूठा है, सब कुछ झूठा है। नहीं सर, ये कहाँ जाएंगे? सिंध के लोग कहाँ क्या कह रहे हैं, महाजिर क्या कह रहे हैं, आप अहमदिया माइनॉरिटीज की तो बात ही मत करिए साहब। वो कहाँ जाएंगे? वो तो आप खाना देने से मना कर रहे हैं कि पहले कन्वर्ट करो फिर फूड पैकेज मिलेंगे कोविड के दौरान। ये हाल है आपका, और आप दुनिया भर को इंसानी हकूक के बारे में लंबे भाषण देते हैं। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए अथर काज़मी, मैं आपको एक ज्ञान, मैं आपको महाभारत में आज बहुत बड़ी पाठशाला लगी है, क्योंकि मेजर जनरल जीडी बख्शी वो हैं जिन्होंने जंग लड़ी है, ये वो वॉर वेटरन है हमारे लिए जिन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। इसलिए आपको बहुत सा मुफ्त ज्ञान आज दिया जाए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, इमरान खान का आतंकियों से कनेक्शन क्या है सर? हम अगर आतंकी मार रहे हैं तो उन्हें दर्द क्यों हो रहा है? मैंने आपसे सवाल ये पूछा था, कनेक्शन खुद क्यों वो एस्टैब्लिश कर रहे हैं? हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं उन्हें, हम तो आतंकियों को मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे। इमरान खान को क्यों दर्द हो रहा है?
मैं आपको बताता हूँ क्यों दर्द हो रहा है। जो चीजें मैंने आपको गिनवाई है ना, ये जो आपके मुल्क में लोगों को मारा जा रहा है, इमरान खान को इंसानियत का दर्द है। सर हम ना आतंकियों, हमारे यहाँ मारा जा रहा है आतंकियों को, दहशतगर्दों को। इमरान खान को आप शायद समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके यहाँ आतंकियों और दहशतगर्दों की आरती उतारी जाती है। फर्क ये है, मैं आपको बताऊं, दहशतगर्दों और आतंकियों को हमारे यहाँ मारा जाता है, आपके यहाँ उनकी आरती उतारी जाती है। इसीलिए आप ये कनेक्शन नहीं समझ पा रहे, आप ये फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। ये समस्या है। और अगर जिस दिन आप ये करने लग जाएंगे, आप शायद भारत आ जाएंगे। शाजिया कुछ बोल रही है, शाजिया बोलिए। मैं आपको बता सुत्रेजा जी, ये थोड़ा सा ज्ञान मैं भी आपको देता हूँ। अगर तारिक जमील इनके बहुत जाने माने एक मौलाना साहब हैं, हाँ, उन्होंने कहा है कोविड इसलिए हो रहा है क्योंकि औरतें बेहयाई से पेश होती हैं। इमरान खान कहते हैं कि बॉलीवुड की वजह से ये कोई नहीं कहा उन्होंने, बिल्कुल ये नहीं कहा, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा, भूल गया है। और तीसरी जरूरी चीज, जो बलूचिस्तान की जो फ्रीडम स्ट्रगल है, अब उसका डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो रहा है। जो कश्मीर में आप बात कर रहे हैं, रियाज जैसे लोगों को आप कुछ पैसे देकर बरगला कर आप कश्मीरियों को जो आप मरवाते रहते हैं ना भाई साहब, वो खेल खत्म हो गया आपका, तो दुकान बंद हो गई है। और रही बात इमरान खान की, तो बड़े परेशान इसलिए है दरअसल क्योंकि उनके आका जो है फंस गए मुसीबत में। लोकल की फैक्ट्री है कश्मीर में, उसको नेज़ तो नाबूद कर दिया गया है। मैंने तो शाजिया इनसे छोटी सी बात कही है कतर काज़मी से, आतंकियों के मारे जाने पर जो ये सवाल उठाते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान में बैठकर आतंकियों के मारे जाने पर सवाल उठाते हैं। अरे भाई, आतंकियों को मारा ही जाता है, दहशतगर्दों को घर में बिठाकर खातिरदारी नहीं की जाती है। मैं यही बात समझा रही हूँ। फकर यूसुफजई साहब ये फर्क नहीं समझ पाते पाकिस्तानी, क्यों? क्योंकि वहां पर खातिरदारी होती है हाफिज सईद की, वहां पर खातिरदारी हो रही है सैयद सलाउद्दीन की, यही फर्क है। कब समझेंगे ये बात? नहीं, आप सुचारिता आप लोग मिक्स कर रहे हैं चीजों को। आप सही क्या बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का भी मतलब 2-3-4 माह पहले फैसला आया था, उनको 11 साल की कैद हुई हुई है। वो बात तो मतलब वो साइड पे हो गया ना। और कितनी बार बाहर घूमे हैं नजरबंदी करके, कितनी बार नजरबंदी कहते हुए बाहर घूमे, कब से घूम रहे हैं, कौन से आरोप हैं? यूएस डेजिग्नेटेड, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कब घोषित किया गया? कब घोषित किया गया था उन्हें? फकर यूसुफजई फैसला दिया उनके खिलाफ, मुझे तो ये बताइए ना। लाहौर हाई कोर्ट ने जो उनको फैसला दिया उसके ऊपर मैं बात करूं। दूसरी बात, ये जो मैडम है जो यहाँ पे आप जिस पर बात कर रहे हैं ना, जिस पर बात कर रहे हैं आप हाफिज सईद पर, वो किस तरह से कश्मीर, हाफिज सईद किस तरह खुला घूम रहा है पाकिस्तान में, जो लास्ट 70 ईयर से चल रहा है। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन मौजूद है। नहीं, उसको तो कैद की सजा हुई है ना, जब नहीं हुई थी तो फिर रहा था ना, पाकिस्तान का सिटीजन है, तब घूम रहा था, मतलब तब घूम रहा था आराम से। अब कैद की सजा हो गई है, दिखाने के लिए एफएटीएफ को कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम एक्शन ले रहे हैं, जेल में होते हैं, आतंकियों के खिलाफ हम कुछ करते भी हैं, जिस तरह एक हम सिर्फ बैठे नहीं रहते हैं आतंकियों के खिलाफ। नहीं, जब फकर यूसुफजई साहब, हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट कब घोषित किया? यूएन डेसिग्नेटेड टेररिस्ट कब घोषित किया? पाकिस्तान ने एक्शन कब लिया? सर पूरी बात बताइए ना, और वो एक्शन कैसा होता है? अभी भी पाकिस्तान में हाफिज सईद खुला घूम रहा है, ये तो आपकी रिपोर्ट्स कहती है। कोरोना के चलते आतंकियों को जेल से रिहा कर दिया, नजरबंदी में रखा गया। वाह, ये होती है खातिरदारी सर, खातिरदारी कोई आपसे सीखे। मेरे जनरल सिन्हा, मेरे जनरल सिन्हा, देखिए सुचारिता जी, सुने मेरे भाई, पाकिस्तान से मेरे भाई सुन ले मेरी बात। देखिए बहुत बाद में आया हूँ, कुछ बड़ी बात सुन ले, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सुचारिता जी आप? हाँ जी, बोलिए मेरे जनरल सिन्हा बोलिए। देखिए सुचारिता जी, आपको बात ये पता हो, आपको पता भी है, ये एफएटीएफ ने इनको 4 महीने की मोहलत दी कोरोना के लिए। इस कोरोना के बीच इन्होंने 4000 टेररिस्ट को वाइट डिक्लेयर करके छोड़ दिया। बिल्कुल लॉन्च पैड की तरफ ये इन्होंने कहा भेज देते हैं। और हैदर मारा गया ना आपको हंदवाड़ा में, जिन्होंने जो कि पाकिस्तान के लश्कर तोयबा का जाकिर मूसा के बाद कमांडर बनाना चाहते थे, और जो ये
रेजिस्टेंस ये कह रहे हैं ना, ग्रुप बना रहे हैं, द रेजिस्टेंस ग्रुप, जो इनकी नई सोच है कि ये अंदरूनी मामला है भारत का, जो ये खेल खेल रहे हैं, इसका अंजाम आपने देखा। कल आपने जो देखा अवंतीपुर में जो रियाज नायकू का, ये आगे की लड़ाई है, जब पीओके के अंदर में घुस करके। और इस बार मेरे भाई बालाकोट में एयरफोर्स नहीं जाएगी, आपके गर्दन को दबाने के लिए। उन्हें डर लग रहा है सर, उन्हें डर लग रहा है अब कि फिर से कहीं कोई हमला होगा, फिर से अटैक होगा। हम तो वेलकम सुचारिता, फिर से अटैक होगा। सर मैं तो ये कह रही हूँ मेजर जनरल जीडी बख्शी अंदर आ जाए, आप बाकी मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर ऐसा होगा मेरे भाई, मेरे बैठे हुए बैठे हुए पाकिस्तानी, देखिए आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पर आप पाकिस्तान के उस, मेरे ख्याल से उस, मैं एक और चीज कह रही हूं सर, मेजर जनरल जीडी बख्शी, गलती शायद हमारी है। हमें सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, ये स्ट्राइक्स बना के रखनी चाहिए, तभी शायद इन्हें समझ में आता है कि किस तरह से हिंदुस्तान पर हमला करना भारी पड़ेगा। इमरान खान बालाकोट का रोना अभी तक रो रहे हैं। देखिए, जब बालाकोट की स्ट्राइक हो रही थी उस वक्त भी हम लोगों ने आपकी चैनल पर ही आके कहा था सारे सिपाहियों ने कि अभी मत कॉल ऑफ करिए साहब, लातों के भूत इतनी आसानी से मानते नहीं है, अब ये थोड़े इनके ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो ये जो है डी एस्केलेट करना चाहते हैं, मत करिए डी एस्केलेट। और यही बिल्कुल हुआ है, बैठे हैं आप, फिर ये चालू हो रहे हैं। अभी मेरे काबिल पाकिस्तानी दोस्त ने कहा कि इमरान खान साहब को दुख हो रहा है कि यहाँ जो टेररिस्ट मारे जा रहे हैं। अरे साहब, किसी सिविलाइज्ड देश में जो प्राइम मिनिस्टर को दुख नहीं होता जब टेररिस्ट मारे जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि रेजोल्यूशन नंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1 आपने भी साइन करी है। फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहा है, जितने भी लोग आप लोगों ने मारे फ्रीडम मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, दे आर नॉट टेररिस्ट, फाइट टेरर। आपको फर्क पता होना चाहिए। एक मिनट फकर यूसुफजई क्या कह रहे हैं आप? फकर यूसुफजई साहब सुनिए, फकर यूसुफजई, आपके हिसाब से तो टेरर ही नहीं है, क्योंकि टेररिज्म इज अ फैक्ट्री दैट यू रन, दैट यू ऑपरेट, इसीलिए आपके लिए आतंकवाद के मायने नहीं है, आपके लिए आतंकवाद के मायने नहीं है। आप ये बात नहीं समझते। हमारी सेना दिन रात कुर्बानी दे रही है सरहदों पर, क्योंकि आतंकी आप भेजते हैं, क्योंकि आतंक आप पालते हैं, और उसका खामियाजा यहाँ हम उठाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी सेना लगातार दिन रात सरहदों को महफूज रखे हुए है। लेकिन आप अपने देश के लोगों को ठीक नहीं रख पा रहे हैं ऐसे मुश्किल समय में, कोरोना के समय में। लेकिन क से कोरोना नहीं है, क से आपके लिए सिर्फ कश्मीर है, आपके लिए अपने लिए क से कराची भी सोच लीजिए कभी, वहां बहुत लोग हैं अस्पतालों में, उनके बारे में भी सोचिए कभी। और अगर नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब जो है टीम के साथ हमारी लग रहा है, हमारे डॉक्टर है, हमारी गवर्नमेंट है, वो लड़ रही है, लेकिन अगर बॉर्डर के ऊपर आप लोग वायलेट करेंगे तो उसके लिए क्या मतलब फूलों के हार पहनाए जाएंगे आपकी फौज को और आपके लोगों को। दूसरी बात आपने कही कि बॉर्डर के ऊपर आपकी फौज मौजूद है, 24 आवर सर्वेलेंस मौजूद है, तो फिर आप किस तरीके से टेरर को, क्या जिन है वो कि वहां यहाँ से उठते हैं और श्रीनगर में मतलब लैंड कर जाते हैं, किस तरीके से आते हैं हमारे के, मतलब हम टेररिस्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं कश्मीर के अंदर, तो किस तरीके से आते हैं? आप इतनी बड़ी फौज बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, हमको पुश कर रहे हैं, और फिर जब भारतवर्ष आपको बताता है कि हाँ अब आपको कीमत चुकाने का समय आ गया है, ठंडे पसीने इमरान खान साहब के माथे पे आते हैं, क्योंकि वो तो फौज का मोहरा है, उनको पता नहीं उनकी फौज कहाँ धकेल रही है उनके मुल्क को। उनको नेचुरली वो इस वक्त घबराए हुए हैं, नेचुरली वो इस वक्त जो है सहमे हुए हैं, नेचुरली वो इस वक्त सारी दुनिया को अपील, उनकी दुहाई गुहार शुरू हो गई है कि हिंदुस्तान ये करने वाला है, वो करने वाला है, बहुत कुछ करने वाला है साहब, क्योंकि आप चैन से बैठ नहीं सकते। मैं एक सीधा सवाल मेजर जनरल बख्शी, या तो इनकी जानकारी कम है, या फिर इनके लिए इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट है
शाजिया, इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट है, आरजू को लेंगे और शाजिया को लेंगे। मैं एक चीज पूछ रही हूँ, एक बहुत बड़ा, या तो इनके लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है, ये नेशनल टेलीविजन पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि बड़े बड़े जो, जैसे हम कहते हैं ना, बिग बिजनेस हाउसेस कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे ही हम बोलते हैं बिग टेरर हाउसेस कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उनके सरगना कहाँ रह रहे हैं। आप रियाज नायकू की हिमायत में बोल रही हैं। क्या आप जानती हैं कि आम लोगों को, मजदूरों को पकड़ना, किडनैप करना, मरवाना, जो गांव वाले हैं और जो किसान हैं उनको लूटना, जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस वालों को मरवाना, चाहे वो मोहम्मद नजीर हो, चाहे हाजी गुलाम हो, चाहे आशिक मीर हो, छोटे छोटे बच्चों को दहशतगर्दी के रास्ते में डालना और लोगों को मरवाना, किडनैप करवाना, ये दहशतगर्द होता है जनाब। और साहिबा, आपसे मैं बोल रही हूँ, आपके देश में पता नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन ये इंसानियत की पाठशाला है, एक बहुत बुनियादी चीज है। जो लोग औरों को मरवाते हैं, बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, आम लोगों को लूटते हैं और तबाही मचाते हैं, अपने ही सरजमी पर पैसा लेके करके बोलिए। आरजू, कातिल होते हैं, कातिल। आरजू, एक मिनट रुकिए, शाजिया बात खत्म कर लें, फिर आप बोलिएगा। स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं मैं ले पाऊंगी, दोनों एक साथ बोल रहे हैं आप। एक मिनट, शाजिया को बात रखने दीजिए। आरजू, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। शाजिया बोलिए। आरजू, हमारे देश में, हमारे मुल्क भारत में जो इंसान जिसका नाम है रियाज नायकू, जिसने लोगों को मरवाया, किसानों को लूटा, मजदूरों को किडनैप कराया और कई पुलिस वालों को मौत के घाट उड़ाया, घर वालों को उनके बर्बाद किया, चाहे उसमें इतने हिंदू मुसलमान सब भाई मौजूद हो, हमारे यहाँ वो लोग दहशतगर्द होते हैं। आपके मुल्क में वो क्या कहते हैं? यही कातिल करते हैं, वो क्या कातिल होते हैं? यही तो सवाल मैंने पूछा, शाजिया जवाब नहीं था इनके पास। साहिबा, बस ये बता दीजिए आप। बताइए भाई, आपकी भाषा में दहशतगर्द, आतंकी को क्या कहते हैं? बुरहान वानी भी फ्रीडम फाइटर। हाफिज सईद को क्या कहते हैं? अरे आप छोड़िए मैडम बुरहान वानी को पहुंचा दिया जहाँ पहुंचाना था, आप छोड़ दीजिए बुरहान वानी को। मैडम बुरहान वानी को छोड़ दीजिए, बुरहान वानी हो या रियाज नायकू हो, जहाँ पहुंचाना था भारतीय सेना पहुंचा चुकी है, छोड़ दीजिए उसे। और उनके जैसे आएंगे वही पहुंचेंगे, वही जाएंगे जहाँ जाना है, वहीं जाएंगे जहाँ जाना है, जहन्नुम में। सुनिए मेरी बात, आप ये बताइए कि हाफिज सईद को क्या बुलाती हैं आप? क्या बुलाती हैं सैयद सलाउद्दीन को? क्या बुलाती हैं उन्हें? ये बताइए ना, जो घर के मेहमान हैं, क्या बुलाती हैं उन्हें? क्या बुलाऊं? जाहिर हमारे अपने घर के बुजुर्ग बुलाती है, क्या बुलाएंगी? क्या बुलाएंगी? सबूत दीजिए ना। मौलाना साहब इंसान है, जब प्रूफ देंगे हम अंदर बंद कर देंगे। आप लोगों की तरह थोड़ी। आपने शर्जील इमाम को क्यों बंद? अरे भाई, शर्जील इमाम को क्यों? अरे भाई मैडम, आपका दर्द बड़ा छलकता है मौलानाओं के लिए। आप शर्जील इमाम पर आ गई। आप शर्जील इमाम वो है जिसने, अगर भारत के खिलाफ कोई बात बोलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, समझिए आप। और इसीलिए सुनिए, आप छोड़ दीजिए ना मैडम इंटरनल मैटर, मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप छोड़ दीजिए। आपको इतनी चिंता शर्जील की क्यों है? आप चिंता थोड़ी करिए ना अपने आतंकियों की, जिनका नंबर लग चुका है, अब जिनका नंबर लग गया है, अब नंबर लग गया है, एक एक करके सबका सफाया होगा, सब वहीं पहुंचेंगे। प्रोपेगेंडा करने वाले लोग, उनकी तो फिक्र करेंगे ना सुचेता जी, उनकी तो फिक्र करना, अपने दहशतगर्दों की तो फिक्र है उनको ना। मैं एक बार याना को ले लेती हूँ, याना को लूंगी और अतर काजमी को लूंगी। मैं ये कह रही हूँ याना के, अब तो जहां पहुंचना था बुरहान वानी ने, रियाज नायकू ने पहुंच गए, उनके साथ जैसे आएंगे वो भी वहीं पहुंचेंगे, ये इन्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात ये है कि हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे जो इनके आका हैं, जो अभी भी पाकिस्तान में हैं, उनके खिलाफ बोलने से क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं भाई? ये देखिए, पहली बात तो मुझे एक चीज क्लियर करनी है, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पीस की बात करते हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते जब तक ये लोग डिनाइल में रहते हैं। हर चीज में डिनाइल, सुचारिता, हर चीज में। बालाकोट हुआ ही नहीं, उरी हुआ ही नहीं, हम इन्फिल्ट्रेशंस करते ही नहीं, हम कश्मीर का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल है। ये कितना डिनाइल में जीते हैं आप देखिए। अरे इनको कितना प्रूफ
दिया जाए फिर भी कम है। अब कह रहे थे कि मौलाना साद नहीं पकड़ा जाता, आपको कैसे मालूम? मसूद अजहर क्या, मौलाना साद तो पकड़े भी गए, उनका टेस्ट भी हो गया, वो बात अलग है। और हमारी एजेंसी ने क्लियरली बताया है कि इनके मसूद अजहर चक शहजाद में छुपे हुए हैं ISI सेफ हाउस में। फिर भी इनको जब सब सच्चाई इनको देते फिर भी ये डिनाइल में रहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं हम इन्फिल्ट्रेशन नहीं करते। फिर वो बोधराज कौन था जो जम्मू में पकड़ा गया इतने सारे सिम कार्ड्स लेके, जो आर्मी के हमारी ट्रेनिंग कैंप्स के हर एक चीज की फोटोज लेकर, मैप्स लेकर पाकिस्तान भेजता था? कसाब कौन था, कहां से आया था? इनको जितने भी प्रूफ दो ये डिनाइल में ही जिएंगे। जब तक ये प्रूफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? प्रूफ क्यों मांगते हैं जब कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं है इनको? कसाब की कुंडली सामने रख दी थी तो वो नॉन स्टेट एक्टर हो गया था, या ना? ये याद रखिए ना आप, ये याद रखिए कि जो पकड़ा जाएगा उस पर सफाई पहले से तैयार रहेगी। चाहे वहां पर परिवार, वहां पर घर सब हटा दिया। सुनिए अतर काज़मी, मैं आपसे सीधे पूछ रही हूँ। अतर काज़मी, मुझे ये बताइए, हाफिज सईद सैयद सलाउद्दीन कहाँ है? मुझे आज जवाब चाहिए, मुझे ये जवाब चाहिए। हाफिज सईद सैयद सलाउद्दीन कहाँ है सर? ये जो आका बैठे हैं ना, जो बार बार भेजते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जवाब आप सुन तो लेना जवाब। मैं आपको जवाब देता हूँ, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। दिए सर। मसला ये है कि इस वक्त जो आपके मुल्क में हालत है माइनॉरिटीज की, जो अमेरिका, सर ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है। बारे में आप लोग इस पोजीशन में, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। ये करेंगे माइनॉरिटीज की बात। लो आप देखिए सिंधी हिंदू लोगों के साथ क्या हो रहा है, सिंध में हिंदू लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता? सिंध में हिंदू लोगों के साथ क्या हो रहा है बताइए। मैं इनको याना मैं अहमद रियाज के साथ क्या हो रहा है? अहमद रियाज, अच्छा आपके जो दोस्त है चाइना मुसलमानों के साथ क्या कर रही है बताइए? हिम्मत रखें, सुनने की हिम्मत नहीं, वो कैसे बोलेंगे? चाइना का सर से हाथ हट गया तो फिर कैसे चलेगा देश? चाइना का अगर हाथ हट गया सर से तो कैसे चलेगा देश? याना कैसी बात कर रही हैं आप? कैसे पूछ सकती है चाइना को लेकर सवाल पाकिस्तान से? ऐसे ना कीजिए आप। सुन तो लो ना, चाइना को लेकर सवाल आप पाकिस्तान से पूछेंगी? चाइना कुछ भी कर ले, चाइना कुछ भी कर ले। आपका डिनाइल सुन के पक गए, जल गया हमारा कश्मीर। ये जानते हैं लेकिन चुप रहते हैं। और कितना डिनाई करेंगे? कोई सच्ची बात तो कीजिए, कोई सच्ची बात तो कीजिए। सुनिए, मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी को ले रही हूँ। हर एक प्रूफ मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी को ले रही हूँ, मैं आरजू काज़मी को ले रही हूँ। पहली बात तो ये है, आरजू काज़मी, अगर आप मुझे सुन रही हैं, माइनॉरिटीज की बात पाकिस्तान ना करे तो बेहतर है। वो मेरा टॉपिक नहीं है डिबेट का, लेकिन क्योंकि अतर काज़मी साहब को बहुत दर्द हो रहा है भारत की माइनॉरिटीज को लेकर, जो पूरी तरह यहाँ पर सुरक्षित है। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसे किसी को प्रूव नहीं करना, लेकिन आपके यहाँ तो म्यूनिसिपैलिटी के ऐड आते हैं कि नाली साफ करने के लिए सिर्फ एक धर्म के लोग चाहिए। ये माइनॉरिटीज का हाल है आपके यहाँ पर। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं उसमें जाऊंगी नहीं, क्योंकि इस वक्त हम सिर्फ आतंकियों के सफाई की बात कर रहे हैं, आतंकियों के सफाई की। इसीलिए ये सब बातें ना करें तो बेहतर है आपके लिए भी। मैं नहीं चाहती हूं कि इस डिबेट को मैं डिरेल करूं। जिन आतंकियों को आपने सिरमौर बनाकर बिठाया हुआ है पाकिस्तान में, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन आप लोगों को उनमें कोई खतरा नहीं नजर आता। हाफिज सईद में कोई खतरा नहीं है। आप लोग कश्मीरियों को उनका कोई खतरा नहीं है हाफिज सईद में, नहीं देंगे जब तक ये चीज चलती रहे। हाफिज सईद में कोई खतरा नहीं है, आपको दिखता? ना बताएं, हमें पता है हमने क्या करना है। क्या करना है आपने? खुद करें। क्या करना है आपने? आरजू क्या करना है आपने? पाकिस्तान को मुझे बताइए ना, पाकिस्तान को क्या करना है आपने? छोड़ दें, हर चीज में पाकिस्तान को ब्लेम करना, ब्लेम करना। मैडम, अगर ब्लेम करना होता तो सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ये नहीं कह रहे होते, पूरी दुनिया कह रही है। आपके यहाँ पर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भरमार में क्यों है? क्यों पलते हैं वहां पर? क्यों उन्हें वहां पर ऐश से रखा जाता है? मुझे बताएंगी मैडम, क्यों पाकिस्तान नहीं कर रहा? सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों है? क्यों पाकिस्तान में ही वो खुले घूमते हैं? क्यों पाकिस्तान में ही आतंकी पॉलिटिकल पार्टी बना लेता है? क्यों पाकिस्तान में होता है ये मैडम? मुझे बताइए ना, बताइए। जब आप लोगों ने 370 हटाया था। अरे मैडम, आपकी सुई 370 और कश्मीर पर रहती है। अगर ये नहीं होता, मेजर जनरल जीडी बख्शी ये कश्मीर पर नहीं राग अलाप रहे होते तो कहां पहुंच जाते सर? लेकिन इसीलिए ये हालत ऐसी है इस मुल्क की। देखिए, आपकी निजात तब होगी जब आप ये कश्मीर का रैंट
बंद करेंगे, दुनिया को समझेंगे कहां से कहां पहुंच गई है, कुछ अपने मुल्क के आवाम की बेहतरी के लिए करेंगे। आज इमरान खान साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है, जायज वजह से आ रहा है। उन्हें अभी भी अपने प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं जानता हूं वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन आपकी फौज आपको तबाही के मंजर की ओर लेके जा रही। आपको पर्याप्त वार्निंग दी जा चुकी है कि आप ये टेररिज्म का फंडा बंद नहीं करेंगे, ये लफड़ा बंद नहीं करेंगे, आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको जो वार्निंग हमने दे दी है, बड़ी ठोस वार्निंग है। अकलमंद आदमी अभी तक समझ गया होता, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। आपकी फौज ये अनाड़ीपना जो दिखा रही है, महंगा पड़ जाएगा आपको। आप अभी भी बाज आ जाइए, अभी भी आपकी फौज को बोलिए फुल बैक, नहीं तो आपके लिए तबाही का मंजर साफ है। इस तरह आप जाना चाहते हैं, ये रास्ता आपको खुद चुनना होगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन हम इसको सहेंगे नहीं, हम धोखा चाटेंगे नहीं। आपको वार्निंग दी जा चुकी है। प्लीज डिजिस्ट, प्लीज स्टॉप इट। We are not prepared to accept the death of Indian citizens with equanimity. हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है भारतीय शहरियों की मौत बेवजह टेररिज्म के हाथों, और आपकी स्पॉन्सर टेररिज्म का कीमत आपको देनी होगी। बिल्कुल कीमत देनी होगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, यही बात पाकिस्तान को बार बार कही जाती है, और मुझे तो हैरानी होती है। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, लेकिन फकर यूसुफजई, आरजू काजमी, मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। क्या आपके यहाँ पर मुल्क में बच्चे नहीं पूछते हैं कि क्यों हमारे देश को टेररिस्तान कहा जाता है, क्यों आतंकिस्तान कहा जाता है, क्यों टेरर फैक्ट्रीज को पाकिस्तान से जोड़कर देखा जाता है? क्योंकि अगर वो हिंदुस्तान की बात मैं नहीं कर रही, पूरी दुनिया की बात कर रही हूं। क्यों सिर्फ एक देश दुनिया में ऐसा है जिसे टेरर से जोड़कर देखा जा रहा है? जब बच्चे ये सवाल पूछते हैं तो आप क्या जवाब देते हैं? सोचिए, क्योंकि आने वाले समय में इस आतंक को तो रोका जाएगा। आप नहीं रोक रहे हैं, हिंदुस्तान रोकेगा। बस ये याद रखिए। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद।